अनूपपुर जिले में जनपद पंचायत जतेहरी है और उस जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंदरी है, जिसकी दूरी अनूपपुर जिले से मात्र 5 किलोमीटर है। यहाँ पे 10 लाख रुपए का पुल निर्माण का कार्य जारी है। तो ग्रामीणों की ये शिकायत है कि यहाँ पे सीमेंट और सरिया के मामले में निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और उनका यह भी कहना है कि यहाँ पे जो मजदूर हैं वह दूसरे पंचायत से काम करने आते हैं, तो उनका भुगतान कैसे होगा। और इसके बावजूद मजदूरों को मजदूरी पर भारी जो है शोषण किया जा रहा है। जो निर्धारित मानदेय है, मापदंड है श्रम विभाग का, उसके अनुसार वह उनको मजदूरी भुगतान नहीं हो रहा है। तो आइए हम मौके पर जो पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे रोजगार सहायक हैं और वही उनका कहना है कि वही काम देख रहे हैं और कोई यहाँ पे मुंशी नहीं है, तो हम इनसे बात करते हैं क्या कहते हैं और ग्रामीणों का क्या आरोप है। और मुख्य बात यह है कि जो यहाँ काम कर रहे मजदूर हैं वह खुद क्या कहते हैं, उन्हें कितना मजदूरी भुगतान किया जा रहा है, यह हम आपको क्रम वाइज सुनाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा प्रदेश सरकार में प्रशासन कितना चुस्त और दुरुस्त है गरीबों के हित में। तो आइए आप खुद ही सुनिए। पुल निर्माण का काम चल रहा है, तो यहाँ पे जो है पंचायत के सचिव महोदय हैं, तो महोदय अपना नाम बताएंगे। मोतीलाल राठौर जी यहाँ पे हैं और इनसे हम जानकारी लेते हैं। तो ये बताइए कि जो पुल बन रहा है पंचायत में जी, तो ये कितने लागत का पुल बन रहा है? ये 10 लाख की लागत। 10 लाख का पुल बन रहा है। और कौन से गांव के लिए रास्ता इसमें जाएगा? ये सिंदरी के ही निवासी हैं यहाँ। अच्छा, जो 20-25 घर बसे हैं, ठीक है, जिनके लिए बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, उनके लिए पुल है। क्योंकि ये जो नाला है यहाँ से नदी जैसा पानी जा रहा था। चलिए अच्छा है, गाँव वालों को सुविधा मिलेगा जी। लेकिन यहाँ पे मुख्य बातें जो है नियमों की है। तो जो प्रावधान में है शासन के कि जब कहीं पर कोई निर्माण कार्य चलता है पंचायत में, तो उस पे जो है कि वो उसका प्रदर्शन करने को होता है, कितने लागत का है, कैसे बन रहा है, क्या उसमें एस्टीमेट है। तो इसकी कहीं जानकारी यहाँ पे कहीं है कि आप बताएं हमको, तो उसको हम फोटोग्राफ ले सकें। बोर्ड बनवाए हैं लेकिन थोड़ा सा लगा नहीं है, तो तक अपन दिखा देंगे आपको। नहीं तो हमें तो निर्माण कार्य लगभग ये 90% होता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी आप कह रहे हैं कि बोर्ड बनवाएंगे अभी, तो इसे कब बोर्ड कब लगाने का प्रावधान होता है? ये लगा नहीं है, अपन लगवा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और बताइए, यहाँ पे जो इसमें आंकड़े होते हैं जो सीमेंट रेता गिट्टी का, तो उसमें कितना अनुपात होता है ढलाई में? 1:3:6 का। 1:3:6 क्या उसमें? 1 सीमेंट, 3 रेता, वो बेस के लिए है, 6 गिट्टी। हाँ ऐसा कर रहे हैं जी, ये बेस के लिए मतलब अलग अलग आंकड़ा बताइए, क्योंकि आप काम करवा रहे हैं, जैसे आपने बोला कि आप ही काम देख रहे हैं ना। अच्छा, कोई मुंशी यहाँ पे और अलग से नियुक्त नहीं है? नहीं, अलग से। अच्छा, तो उसमें क्या कितना रेशियो रहता है उसमें मसाले का? इसमें देखिए बेस के लिए 1:3:6, 1 सीमेंट, ठीक है, 3 रेता, 6 गिट्टी रहता है। और बेस के ऊपर जो है 1-2-4 1-2-3 रहता है। एक और मुख्य बात इसमें जो आपके लेबर काम कर रहे हैं इनको प्रतिदिन की मजदूरी क्या है? दिन की मजदूरी 204 रुपये के दर से दे रहे हैं जी। अच्छा। अब इसमें जैसे वैल्यूएशन के बेस पे होता है, ठीक है, बाकी वर्तमान रेट 1 अप्रैल से 204 रुपये हो गया है। अब इंजीनियर साहब के वैल्यूएशन के आधार पे जो आता है सबको समान दर पे भुगतान किया जाता है। अच्छा, जिसको टास्क दर का नाम दिया गया है। टास्क दर से अभी हमको यहाँ पे क्या है ग्रामीण लोग बता रहे थे, तो हम अभी भाई साहब से पूछते हैं। ऐसे आ जाइए कि आप अभी कुछ जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पे दूसरे पंचायत के लोगों को जो है काम पे रखा गया है, तो क्या कहना है इस पे? जी, जब ये काम स्टार्ट हुआ था उसके लगभग 8-10 दिन बाद हम लोग यहाँ पर आए थे। लगभग बेस का काम हो गया था, तो उस टाइम पर हम लोगों ने यहाँ पर आके जानकारी लिया। ये पता चला कि यहाँ पर कुछ चूल्हा और नगदहा के मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरे पंचायत जो कि हमारे गांव के नहीं थे, कुछ हमारे गांव के भी थे। दूसरे पंचायत के लोग यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछा भी कि किस तरीके से आप इनका भुगतान करोगे। ठीक है, बोलते हैं हम अपने लेवल से भुगतान कर देंगे। तो अब किस तरीके से करेंगे वो ये जाने। रोजगार सहायक महोदय जी, इसमें जो आपके गाँव ग्रामीण है भाई साहब का आरोप है कि दूसरे पंचायत के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो चूँकि इसमें तो मनरेगा से भुगतान करना है और उसी पंचायत मनरेगा मत का नहीं है ये। अच्छा, 15वें वित्त का है ये। नहीं तो इसमें तो कोई भी प्रावधान हो, पंचायत के लोगों को ही रोजगार देने का प्रावधान रहता है कि नहीं रहता है? पंचायत के जितने भी लोग आए सभी को अपन रोजगार दिए। नहीं, अभी यहाँ पे जो अदर पंचायत के लोग अगर मजदूर काम कर रहे हैं, तो आप बात कीजिए ना, अभी पंचायत से हट के कोई बात कर लीजिए। लेबर सारे अच्छा, सारे यहीं के हैं आपका कहना है, दूसरी जगह के नहीं है? देखिए भुगतान में अगर दूसरी जगह के हैं तो भुगतान में कोई दिक्कत नहीं आएगा।
जी अपन अधिकारियों से परामर्श के बाद ही करते हैं। बाहर में ऐसे लगाते हैं जी जी अधिकारियों के परामर्श के बाद लगाते हैं, बिना परामर्श के नहीं लगाते। जी। और ये भी बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि काम जो है बहुत सारी कमियां हैं इस पुल निर्माण में, तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कमियां हैं जो पुल निर्माण हो रहा है पंचायत के द्वारा? अभी जो काम चल रहा है उसमें ही देखे हैं कि गिट्टी, उसमें सीमेंट का मात्रा कम है, गिट्टी कई जगह उखड़, गिट्टी खाली दिख रहा है, उसमें ना ढंग से रेता दिख रहा है ना सीमेंट दिख रहा है। राड वगैरह लगाए गए हैं, आप क्या कह राड रहे हैं? वगैरह भी नाम मात्र के लगाए गए हैं। अब जो एस्टीमेट है उनको लोगों को नहीं बताया जाता है कितने लागत का इतना एस्टीमेट। आप भी अभी देखे हैं कि पोस्टर भी नहीं लगा है जिस लागत राशि जिसमें दर्शाया जाता है, तो उस हिसाब से इसमें सीमेंट भी नहीं वो तो यहाँ के रोजगार सहायक आपकी बोल रहे हैं कि हम अभी लगवा देंगे, वो अभी तक बोल गया था लगाने के लिए, बना हुआ रखा जब है। पुल खत्म हो जाएगा उसका निर्माण कार्य जब पूरी तरीके से, तब इसके बाद लगवाएंगे। तो ये नियम में तो ये है कि पुल निर्माण के पहले एस्टीमेट जो आता है उसका पूरा दर्शाया जाता है, पोस्टर लगाया जाता है। यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ अपोजिट चल रहा है। यहाँ पुल खत्म होने के बाद पोस्टर लगवाने की बात करते हैं हमारे। इसका जब छत ढलाई हो रहा था तो वाइब्रेटर भी नहीं चल रहा था। अभी भी पुल को देख सकते हैं, उसमें वीडियो में ले लीजिए आप कितना गिट्टी पुल को आप दिखा दीजिए। इसका जब छत ढलाई हो रहा था तो इसमें ना वाइब्रेटर बन रहा है, जिसपे ग्रामीणों का कहना है कि इसमें जो है कि सही रेट का जो है आंकड़े जो है, और मेरे को लीजिए आइए ना दिखाते हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा वो, मेरे को लीजिए। इस पे आंकड़े जो है सही नहीं है, इन लोगों का ये शिकायत है ग्रामीणों का। देखिए तो पूरा हम ये इधर आइए, हम ये कहेंगे आप इस पे जो है जो आपकी गिट्टी अलग से दिख रहा है, उस पे आप किसी को शिकायत करिए। शिकायत करेंगे वो तो कच्चा में प्लेट निकले यार, तो सीओ भी सुनता नहीं है। इंजीनियर यहाँ कभी महीने में एक बार आता है, आते ही नहीं है। पंचायतों में भयंकर यहाँ भ्रष्टाचारी चल रहा है, जनपद सीओ सब मिले रहते हैं, उनको शिकायत भी करो तो कुछ कार्रवाई नहीं होता है। इंजीनियर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, बहुत कामों में आते ही नहीं। भाई साहब कौन है? इंजीनियर को हमने देखा नहीं कभी यहाँ पर। ये बताइए, अभी जब से आप काम पे आ रहे हैं यहाँ पे, तो इंजीनियर कौन है आप पहचानते हैं? हाँ, ये आते हैं। कौन, क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं जानते सर, हम मजदूर हैं। अच्छा, लेकिन नाम नहीं जानते, मजदूर आते हैं। अच्छा, चलिए, हमने तो कभी नहीं देखा, इंजीनियर आते हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि हमने कभी देखा नहीं। तो सारी जगह व्यवस्था ऐसी चल रहा है, वो मजदूर ही पूरे काम करते हैं, वही मुंशी होते हैं, वही इंजीनियर होते हैं, वही कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। ऐसी व्यवस्था ही लगभग जागरूक है, जो बताना चाह रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो पहले तो ये बताइए, आपका नाम क्या है और कौन से पंचायत में रहते हैं? नहीं, आपका घर कौन पंचायत में? तो आप पंचायत लगता है आपका? चंद्री पंचायत लगता है। तो आप ये बता दीजिए कि आपको यहाँ मजदूरी कितना दे करके बुला कर लाएँ, कितना मजदूरी देंगे काम कराने? हमको मिलता है 180 रुपया। अच्छा, तो ये बात आपको बताया गया कि 180 रुपया रोज देंगे? हमको मिलता है ना, हाथ में नगद मिलता है, हाथ में नगद पैसा दे रहे हैं, खाते में दे रहे हैं? खाते में आ रहा है सर, खाते में आ रहा है, 180 की दर से आ रहा है। जी। चलिए, अच्छी बात है। ये बता रहे हैं कि 180 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से इनको मजदूरी यहाँ पे पंचायत के जो पुल निर्माण काम चल रहा है उसमें है, जबकि मजदूरी का जो है दर जो है शासन का निर्धारित है। अब उस पर जो है प्रशासन के पास जानकारी पहुँचने के बाद अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं मजदूरों के पक्ष में, ये देखने वाली। यहाँ ये बताइए, दूसरे पंचायत के मजदूर भी आते थे यहाँ काम करने? जी, आते हैं सर। कितने मजदूर आते हैं दूसरे? नहीं, अब नहीं आते, पहले आते थे। हाँ। कितने दिन तक आए दूसरे पंचायत के मजदूर? ज्यादा दिन नहीं आए ना, 15 दिन तक आए हैं। कितने लोग आते थे? 16-17 लोग दूसरे पंचायत के मजदूर काम करने आते थे। ये आप यहाँ पुलिया में काम कर रहे हैं निर्माण में, कहाँ पुल बन रहा है, कौन से पंचायत में? चंद्री पंचायत में। आपका घर कौन से पंचायत में है? आपका घर चंद्री पंचायत में है। ये भाई साहब लोग हैं चंद्री को पहचानते हैं? भाई साहब चंद्री के हैं, पहचानते हैं आपको? अच्छा, तो यहाँ पे ये बताइए मजदूरी कितना मिल रहा है आप लोगों को? और पास आओ, मजदूरी आप लोगों को यहाँ कितना मिल रहा है रोज का? बोर्ड में लिखी है कि 3 रुपया है, 80 और 90। 80 और 90 रुपया। 190 और 3 रुपया। 190 और 3 रुपया। नहीं तो आपको देंगे कितना? जैसे मैं काम पे बुलाऊंगा आपको तो बताऊंगा ना कितना रोजी दूंगा। तो यहाँ पे काम पे आए हैं तो कितना रोजी आपको बता के लाएं, ये आप बताइए। यही नहीं कन्फर्म। आपको कितना रोजी देंगे नहीं बताए हैं। कितने दिन हो गया काम करते? टोटल महीना भर। 1 महीना हो गया। आपको पता है कितना रोजी देंगे?
साहिब बता है तो नहीं जाने अब। ये नहीं मालूम है आपको पता है, आप थोड़ा सा नए हैं तो आप कुछ ज़्यादा जानकार हैं, बताइए कितना रोजी कितना मिल रहा है यहाँ पे? बताइए नहीं नहीं इधर देखिए ना, इधर देखिए, पता नहीं आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता कितना रोजी मिल रहा है? तो फिर बाद में अगर रोजी नहीं दिया, आपको 50 रुपये दे दिए रोज का, तो फिर कैसे करेंगे बताइए? फिर किसके पास जाएंगे? आपका मजदूरी नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो आपको मालूम नहीं कितना मजदूरी यहाँ पे दे रहे हैं? जोर से बताइए, मालूम है कि नहीं मालूम है? बतावे सोर्स में नहीं आए, 5 बजे आए हैं अभी। नहीं आप बताइए, आप कई दिन से काम पे आ रहे हैं? 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ता हो गया। तो 2 हफ्ते में आपको ये पता है कि कितना मजदूरी यहाँ पे मिलेगा? मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? छोड़िए, हो गया हमको, है ना, सुनिए नहीं तो, मालूम है, चलिए जाने अभी दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ अभी पे मेरे को- महिलाएं नहीं बता पा रही हैं कि उनको मजदूरी कितना मिलेगा, कुछ बताया नहीं गया इस बारे में। हालांकि ये पूरे प्रदेश में शोषण की व्यवस्था है, मजदूरों का शोषण हो रहा है। जो सरकार का निर्धारित दर है मजदूरी के लिए, वो कहीं पंचायतों में मिलता नहीं मजदूरों को। और मजदूर जो है इस बारे में पता नहीं क्यों डरे सहमे रहते हैं, अपनी मजदूरी के लिए भी बता नहीं पाते कि हमें कितना मजदूरी मिलेगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है पूरे प्रदेश में, कितनी अशिक्षा है लोगों में, डर है लोगों में, जो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन सारे पंचायतों में यही स्थिति है कि लोग ये नहीं बता पाते, मजदूर काम करते हैं कि उनको मजदूरी कितना मिलेगा, और यदि बताते भी हैं तो किसी गाइडलाइन करने पर बताते हैं वो लोग। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पंचायत के निर्माण कार्य में कार्य करने वाले मजदूर खुद कह रहे हैं कि उन्हें 180 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दिया जा रहा है। अब इसे निर्धारण करने की जिम्मेदारी प्रदेश में श्रम आयुक्त के कंधे पर होती है, और उनका विभाग मजदूरों के मजदूरी दर का निर्धारण करने के लिए वर्ष में 2 बार, अक्टूबर टू मार्च और अप्रैल टू सितंबर, इसे अद्यतन करता है। उसके अनुसार मजदूरों की मजदूरी सितंबर 2021 तक 290 रुपये अकुशल मजदूरों को मिलना चाहिए, और वहीं अर्ध कुशल मजदूरों को 310 रुपये और कुशल मजदूरों को 365 रुपये, जबकि उच्च कुशल मजदूरों को 408 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलना चाहिए। ये जो है श्रम आयुक्त विभाग का ये चार्ट है जो मजदूरी के दरों का निर्धारण करता है। लेकिन यहाँ पर ना तो श्रम आयुक्त के किसी निर्देश का पालन हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है यह मजदूर अपनी जुबान से खुद बयां कर रहे हैं। अब देखते हैं इस स्पष्ट बातों पर विभागीय अधिकारी मौन साधते हैं या मजदूरों के लिए कुछ कदम उठाते हैं।